Hello everyone, welcome to Avid Education Academy. Today's our topic is Rowlatt Act जो कि 1919 में लगाया था ब्रिटिशर्स ने। इसका हमारा लास्ट टॉपिक जो कि किसी आपने अगर वीडियो ना देखी हो तो हमारा लास्ट टॉपिक था सत्याग्रह। इसको थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करना चाहूंगी। 3 बैक टू बैक सत्याग्रह हुए थे और तीनों में हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिली थी। इसका एक मैंने आपको शॉर्ट कीवर्ड दिया था केक, C फॉर चंपारण सत्याग्रह, A फॉर अहमदाबाद सत्याग्रह एंड K फॉर खेड़ा सत्याग्रह। फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था एंड खेड़ा सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था एंड अहमदाबाद सत्याग्रह जो कि कॉटन मिल्स वालों के लिए हुआ था वो 1918 में हुआ था। जब हमें इतनी सक्सेस मिल रही थी तो ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा फियर्ड हो गए थे और उन्होंने 1919 में हम पर लगा दिया रॉलेट एक्ट जो कि बहुत ही ऑप्रेसिव था, जो कि हमारे इंडियंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। इस रॉलेट एक्ट को किसने लगाया था? एक काउंसिल हुई थी जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें हमारे इंडियंस के भी मेंबर्स बैठे थे और उन्होंने ये एक्ट को पास कर दिया। लेकिन हमारे जो काउंसिल में मेंबर बैठे थे उन्होंने बोला कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ये एक्ट हमारे इंडियंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक आप अत्याचार भी करें और हम आवाज भी नहीं उठाएं, हम आपको बेवजह टैक्स पे करें, बेवजह रेवेन्यू दें, ये सही नहीं है। लेकिन वहां पर किसी ने नहीं सुनी और ये एक्ट लगा दिया। इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि उस काउंसिल के जो हेड थे उनका नाम रॉलेट था, इसीलिए इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा था। 1919 में जब ये रॉलेट एक्ट लगा तो इसमें हमारे कुछ एक ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हम इंडियंस के लिए बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। जो हमारे नेशनलिज्म के जो फ्रीडम फाइटर थे उनको विदाउट ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। उसमें किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसमें जेल में डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था हमारे लिए। हमारे इंडियंस ने इसको अपोस्ट भी किया। गांधी जी ने कहा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और बहुत ज्यादा जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज्यादा क्रूर तरीके से इसको करने लगे। गांधी जी ने कहा कि अब मास एजिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस तरह से अगर ब्रिटिशर्स चलेंगे तो मैं जिन बहन भाइयों को इतनी फ्रीडम दिलाने की बात करता हूं ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। मैं इतनी परेशानी में इन लोगों को नहीं देख सकता हूं। तो एक मास एजिटेशन हुआ था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई अब इस प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है और वो है मास एजिटेशन। अब पूरा नेशन वाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमें इस तरह से फ्रीडम नहीं मिलने वाली है। और पूरे इंडिया में ये मास एजुकेशन नेशन वाइज इसको स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने। बहुत सारी रैलीज निकली थी। एक हमारे ये बहुत बड़े ग्रेट लीडर थे, बहुत बड़े विजनर थे और हमारे जो इंडियंस थे वो गांधी जी से बहुत इंप्रेस थे। उनकी बात एक ही कहने पर मानी जाती थी और ये जो स्ट्राइक थी, ये जो मास एजुकेशन था, पूरे भारत में एकदम स्प्रेड हो गया एक ही कहने पे। और बहुत सारी रैलीज निकली, बहुत सारी वर्कशॉप बंद कर दी गई, शॉप्स बंद कर दी गई। तो जब ये ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई ये इतना नेशन वाइज जो काम चल रहा है इसको रोका नहीं जा सकता, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा चिढ़ गए और इसलिए उन्होंने एक जो है चुपचाप से मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ जो कि लोगों को पता नहीं था कि ये मार्शल लॉ लगा हुआ है। लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी जो है ब्रिटिशर्स मार रहे थे और जो है मार्शल लॉ लगा दिया था तो उसके लिए लोगों को जेल में बंद कर रहे थे। एक दिन वैसाखी का दिन था। आपको पता है पंजाब में वैसाखी बहुत अच्छे से मनाई जाती थी और वहां पे बहुत ही छोटे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सब तरह के लोग आए थे और अच्छे से नाच रहे थे, गा रहे थे, जो कि हुआ था हमारे जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग एक बहुत अच्छा सा प्लेस है जहाँ पे ये लोग वैसाखी मना रहे थे। लेकिन जो कि जनरल डायर थे उन्होंने क्या करा था, जो कि एग्जिट पॉइंट था जलियांवाला बाग का, उसको स्टॉप करके लॉक करके और बंदूकें तान दी थी सबके ऊपर और सबके ऊपर शूटिंग करना चालू कर दी, जो कि एक बन गया बहुत बड़ा मैसेकियर। दोस्तों, ये जो 13 अप्रैल को जो मैसेकियर हुआ था इसमें हमारे इंडियंस बहुत ज्यादा मारे गए थे। लगभग 300-400 लोग इस मैसेकियर में चले गए थे। बहुत ही क्रूर, जनरल डायर जो था ना बहुत ऑरेगेंट पर्सन था, बहुत ज्यादा, और बहुत क्रूर तरीके से ये काम किया क्योंकि वहां पे बहुत लोग अपनी मस्ती में बैठे थे, अपनी मस्ती में खा रहे थे, नाच रहे थे और उन्होंने एग्जिट पॉइंट को बंद करके बहुत बुरी तरह से ये मैसेकियर किया।
जब जनरल डायर से ये पूछा गया कि भाई आपने ये काम क्यों किया, ये लोग तो बहुत मासूम थे, ना तो ये कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना कोई कुछ हो रहा था, यहाँ पे तो सिंपली एक जो है फेस्टिवल को मनाया जा रहा था। तो जनरल डायर ने कहा कि मैं उनको सबक सिखाना चाहता था, जो सत्याग्रही थे, जो प्रोटेस्ट करते हैं, मैं उनको सबक सिखाना चाहता कि उन्होंने हिम्मत कैसे की हमारे अगेंस्ट जाने की। तो जनरल डायर का ये जवाब जो था बहुत ही क्रूर था, और इस मार्शल लॉ में लोगों से जो है जनरल डायर क्रॉल कराया करता था, उनसे न हर तरीके के काम करवाता था, और बहुत ही क्रूर तरीके से इसको जो है प्रपोज किया गया था। जब गांधी जी ने देखा कि भाई इतना बड़ा मैसेकेयर हो गया, मैं तो बड़ी आज़ादी की बातें कर रहा हूँ, मैं बड़ी फ्रीडम की बातें कर रहा हूँ, और इस तरह से इंडियंस लोग परेशान हो रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान हो गया, गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, अब एक बहुत ही मतलब एक एक कदम जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और हमारा फ्रीडम वाला होना चाहिए, और 1 साल के अंदर हमें इन जो है ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से निकालना है। लेकिन उनको ये पता था कि सिर्फ ये हिंदू लोग जो अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे, इससे हमें जो है नहीं मिलेगी फ्रीडम, ना ही ये ब्रिटिशर्स जो है अपने इस तरह की हरकतें कम करेंगे। उनको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा नेशन वाइज एक काम होना चाहिए। तो उस समय हमारे पास एक चल रहा था खिलाफत, जो है एक मूवमेंट था जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का था। तो गांधी जी के एक माइंड में एक बहुत बड़ा एक सजेशन, एक बहुत बड़ा माइंड में आया कि क्यों ना मैं मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी को मिला करके और इस मूवमेंट को फास्ट करूं, ताकि हमें बहुत जल्दी से फ्रीडम मिल सके। तो दोस्तों, ये जो दोनों कम्युनिटीज को मिल करके जो हमारा मूवमेंट चला था, वो हमारा चला था एनसीएम मूवमेंट। एनसीएम मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ था और बहुत फास्ट तरीके से भी हुआ था। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे एनसीएम मूवमेंट की। अभी मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट के बारे में और जलियांवाला मैसेकेयर जो हुआ था उसके बारे में। अब ये एनसीएम में क्या क्या हमने स्टेप लिए थे, किस तरह गांधी जी ने पूरे नेशन वाइज इसको स्प्रेड किया था, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इसको देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।